नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार आज नई दिल्ली के निगम बोध घाट पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ होगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा, सरकार पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के स्मारक के लिए जगह आवंटित करेगी। मौसम विभाग ने आज राजधानी पटना समेत राज्य के दक्षिणी और उत्तर पश्चिमी हिस्सों में कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना जताई। और गोपालगंज के मिंज स्टेडियम में आज से शुरू हो रहा है खेलो इंडिया सब जूनियर और जूनियर विमेंस खो खो लीग। अब समाचार विस्तार से। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का आज पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। उनकी अंतिम यात्रा सुबह 9:30 बजे नई दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय से शुरू होकर निगम बोध घाट तक जाएगी। यहां सुबह 11:45 पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तिरंगे में लिपटे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के पार्थिव शरीर को उनके आवास पर फूलों से सजे ताबूत में रखा गया, जहां दलगत राजनीति से ऊपर उठकर नेताओं ने दिवंगत नेता को अंतिम श्रद्धांजलि दी। देश विदेश के सभी छोटे बड़े लोगों ने नम आंखों से मनमोहन सिंह को याद किया। तेज बारिश के बीच बड़ी संख्या में लोग मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। भारत ने न सिर्फ बेहतरीन अर्थशास्त्री खोया, बल्कि एक शालीन व्यक्तित्व वाला इंसान भी खो दिया, जिसने 1991 के दशक में क्रांतिकारी सुधारों के साथ साथ आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा दिया। डॉक्टर सिंह उन दिग्गजों में से एक थे जिन्होंने नए उदारवादी भारत की कल्पना की थी। उनके व्यक्तित्व के बारे में सिर्फ इतना कहा जा सकता है कि लोग बातें ही बनाते रह गए, मैंने खामोशी से दुनिया जीत ली। समाचार कक्ष से एक श्रद्धांजलि। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार का आकाशवाणी सीधा प्रसारण करेगा। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से सुबह 11 बजे से FM रेनबो, इंद्रप्रस्थ, आकाशवाणी लाइव न्यूज 24/7 चैनल पर अंतिम संस्कार का सीधा प्रसारण किया जाएगा। इसके अलावा आकाशवाणी के सभी स्थानीय और प्राथमिक चैनल भी इसे प्रसारित करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा कि सरकार पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के स्मारक के लिए जगह आवंटित करेगी। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि सरकार को कल इस संबंध में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से अनुरोध प्राप्त हुआ था। मंत्रालय ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के तुरंत बाद गृह मंत्री अमित शाह ने श्री खड़गे और डॉक्टर मनमोहन सिंह के परिवार को बताया कि सरकार स्मारक के लिए जगह आवंटित करेगी। केंद्र सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर 1 जनवरी तक 7 दिनों का राजकीय शोक घोषित किया है। इस अवधि के दौरान पूरे देश में राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा। विदेशों में स्थित सभी भारतीय मिशन और उच्चायोगों में भी राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा। आज केंद्र सरकार के सभी कार्यालयों और सरकारी उपक्रमों में आधे दिन की छुट्टी रहेगी। देश में प्रति व्यक्ति मासिक व्यय में वर्ष 2022-23 के मुकाबले वर्ष 2023-24 में वृद्धि दर्ज की गई है। यह वृद्धि ग्रामीण क्षेत्रों में 9% और शहरी क्षेत्रों में लगभग 8% बढ़ी है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में औसत प्रति व्यक्ति मासिक व्यय 4,122 रुपये और शहरी क्षेत्रों में 6,996 रुपये होने का आकलन किया गया है। बिहार में नदी जल प्रबंधन, बाढ़ से सुरक्षा और सिंचाई योजनाओं के कार्यान्वयन को लेकर नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय की एक समीक्षा बैठक हुई। मंत्रालय की सचिव देवाश्री मुखर्जी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में केंद्रीय बजट में घोषित विशेष सहायता योजना को लेकर भी चर्चा की गई। बैठक में राज्य सरकार के अधिकारियों ने मंत्रालय को विभिन्न योजनाओं की प्रगति की जानकारी दी। आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम के तहत चालू वित्तीय वर्ष की दूसरी तिमाही में गया जिले के इमामगंज प्रखंड को देश भर में पहला और औरंगाबाद जिले के कुटुंबा प्रखंड को दूसरा स्थान मिला है। इन प्रखंडों का चयन 39 संकेतकों के आधार पर किया गया। परिवहन विभाग ने कहा है कि बिना हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट
HSRP के गाड़ी खरीदने और बेचने पर कार्रवाई की जाएगी। विभाग के अनुसार बिना HSRP के नए वाहनों को बेचने पर वाहन विक्रेता का व्यापार प्रमाण पत्र निलंबित किया जाएगा। वहीं ऐसे वाहनों की खरीद करने वाले ग्राहकों पर अर्थदंड लगाया जाएगा। प्रदेश में पिछले 11 महीनों के दौरान 35,667 किशोर साइबर धोखाधड़ी के शिकार हुए। चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 पर आई कॉल से यह खुलासा हुआ है। बिहार राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष अमरदीप ने बताया कि सबसे अधिक पटना में 8,865 किशोर साइबर ठगी के शिकार हुए। उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया पर अकाउंट रखने वाले युवा सबसे अधिक धोखाधड़ी के शिकार हुए हैं। राज्य सरकार ने केंद्रीय अभियान नई चेतना के तीसरे चरण के तहत लिंग आधारित हिंसा को रोकने के लिए रोड मैप तैयार किया है। रोड मैप के तहत समाज कल्याण विभाग को नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने बताया कि शिक्षा विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, समाज कल्याण विभाग, पंचायती राज विभाग और गृह विभाग समेत कुल 12 विभाग एक साथ मिलकर इस अभियान को चलाएंगे। उन्होंने बताया कि इसके तहत गांव और शहरों में महिला हिंसा के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 117वीं कड़ी होगी। यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। इसके अलावा मन की बात का प्रसारण आकाशवाणी वेबसाइट तथा न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध होगा। मन की बात कार्यक्रम का आकाशवाणी, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी सीधा प्रसारण होगा। इसके तुरंत बाद मैथिली भाषा में इसका प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया जाएगा। इसी प्रसारण को दोबारा रात्रि 8 बजे से भी सुना जा सकता है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_पटना पर भी जा सकते हैं। मौसम विभाग ने आज राजधानी पटना समेत राज्य के दक्षिणी और उत्तर पश्चिमी हिस्सों में कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना जताई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना की वैज्ञानिक ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से कल भी कटिहार, बांका और जमुई समेत राज्य के दक्षिण पूर्व हिस्सों में कुछ जगहों पर बारिश की संभावना है। इस दौरान मेघ गर्जन और वज्रपात की भी आशंका जताई गई है। 28 दिसंबर को दक्षिण बिहार के कुछ स्थानों पर तथा उत्तर पश्चिम बिहार के 1 या 2 स्थानों पर एवं 29 दिसंबर को दक्षिण पूर्व बिहार के 1 या 2 स्थानों पर हल्की वर्षा का पूर्वानुमान है। साथ में 28 दिसंबर को राज्य के दक्षिण पश्चिम भाग के 1 या 2 स्थानों पर मेघ गर्जन या वज्रपात की संभावना है। अगले 4 दिनों के दौरान राज्य के तापमान में कोई विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। तत्पश्चात तापमान में गिरावट होने की पूर्वानुमान है। इधर राज्य का अधिकतम और न्यूनतम तापमान अभी भी सामान्य से लगभग 4 डिग्री सेल्सियस ऊपर बना हुआ है। बिहार लोक सेवा आयोग ने एक बार फिर कहा है कि 13 दिसंबर को हुई 70वीं एकीकृत संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा रद्द नहीं की जाएगी। आयोग के परीक्षा नियंत्रक राजेश कुमार सिंह ने कहा कि पटना के बापू परीक्षा परिसर की रद्द परीक्षा अपने निर्धारित कार्यक्रम 4 जनवरी को आयोजित होगी। आयोग तो निर्णय ले चुका है, अब आगे कुछ और जाना नहीं है, कोई निर्णय लेना बाकी नहीं है। आयोग निर्णय लेने के बाद ही 4 जनवरी को पीटी का डेट निकाला है और उसके बाद हम लोग की कोशिश रहेगी कि इस मंथ के लास्ट में हम लोग पीटी का रिजल्ट दे दें ताकि अप्रैल माह में हम लोग मेन की परीक्षा ले सकें। गौरतलब है कि प्रारंभिक परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर अभ्यर्थी पिछले 10 दिनों से पटना के गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। शिक्षा विभाग ने राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों में चेतना सत्र के दौरान लाउड स्पीकर का उपयोग अनिवार्य कर दिया है।
विभाग ने इस संबंध में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र जारी किया है। एनआईटी पटना का 13वां दीक्षांत समारोह आज पटना में आयोजित किया जाएगा। समारोह में 14 छात्र छात्राओं को गोल्ड मेडल प्रदान किए जाएंगे। साथ ही 1072 छात्र छात्राओं को उपाधि प्रदान की जाएगी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटरमीडिएट प्रायोगिक परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिया है। छात्र 9 जनवरी तक समिति की वेबसाइट से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। प्रायोगिक परीक्षाएं 10 जनवरी से शुरू हो रही है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने एकल बालिका छात्रवृत्ति योजना के लिए आवेदन की तिथि 10 जनवरी तक बढ़ा दी है। पहले अंतिम तिथि 23 दिसंबर तक निर्धारित थी। शिक्षा विभाग के माध्यमिक उप निदेशक अब्दुल सलाम अंसारी को बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड के सचिव का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। दानापुर के चांदमारी स्थित न्यू केएलपी मैदान में अग्निवीर भर्ती रैली में बिहार और झारखंड की 92 महिला अभ्यर्थियों को सफलता मिली है। भर्ती निदेशक कर्नल करण मेहता ने बताया कि बिहार और झारखंड से सेना पुलिस पद के लिए 160 महिला अभ्यर्थी शामिल हुई थीं। इनमें से 92 का चयन हुआ है। अब इन सभी की मेडिकल जांच होगी। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण और बिहार राज्य खो खो संघ के संयुक्त तत्वावधान में आज से गोपालगंज के मिंज स्टेडियम में खेलो इंडिया सब जूनियर और जूनियर विमेंस खो खो लीग की शुरुआत हो रही है। 30 दिसंबर तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में 24 राज्यों की टीम हिस्सा लेंगी। जिला खेल पदाधिकारी अब्दुल राशिद अंसारी ने बताया कि सभी टीमें गोपालगंज पहुंच गई हैं। खगड़िया जिले के मानसी थाना क्षेत्र अंतर्गत अमनी गांव में सड़क किनारे खड़े लोगों पर एक अनियंत्रित पिकअप वैन पलट गया। इस घटना में 2 बच्चों की मौत हो गई जबकि 3 अन्य घायल हो गए। एसटीएफ की टीम ने खगड़िया जिले के कुख्यात इनामी अपराधी दीपक कुमार को जम्मू कश्मीर के विजयपुर से गिरफ्तार कर लिया है। वहीं एसटीएफ ने पूर्वी चंपारण जिले के 10,000 रुपए के इनामी अपराधी सरोज कुमार को मुजफ्फरपुर जिले के कांटी थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया। औरंगाबाद जिले के नगर थाना क्षेत्र स्थित एक लॉज से पुलिस ने कुख्यात अपराधी मुकेश मेहता को गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से हथियार भी बरामद किए गए। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर देश भर में शोक और श्रद्धांजलि से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान ने लिखा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मनमोहन सिंह के घर पहुंचकर दी श्रद्धांजलि, कहा मनमोहन सिंह सबके प्रेरणा स्रोत। दैनिक जागरण की सुर्खी है, प्रदेश में 7 दिनों का राजकीय शोक, मुख्यमंत्री की यात्रा टली। दैनिक भास्कर लिखता है, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर सिंह की अंत्येष्टि आज, अंतिम यात्रा सुबह 9:30 बजे कांग्रेस मुख्यालय से। प्रभात खबर ने लिखा है, सीएम की 27 और 28 दिसंबर की प्रगति यात्रा 5 और 6 जनवरी को। राष्ट्रीय सहारा ने बीपीएससी के हवाले से लिखा है, किसी भी सूरत में रद्द नहीं होगी परीक्षा। आज अखबार की सुर्खी है, हुलास पांडे के घर ईडी की छापेमारी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार आज नई दिल्ली के निगम बोध घाट पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ होगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा, सरकार पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के स्मारक के लिए जगह आवंटित करेगी। मौसम विभाग ने आज राजधानी पटना समेत राज्य के दक्षिणी और उत्तर पश्चिमी हिस्सों में कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना जताई। और गोपालगंज के मिंज स्टेडियम में आज से शुरू हो रहा है खेलो इंडिया सब जूनियर और जूनियर विमेंस खो खो लीग। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर बाद 3:10 पर प्रसारित किया जाएगा।